जैसे ही नरमीन को निहाल के भाई का मैसेज आता है, नरमीन के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। निहाल का भाई फयाज नरमीन को बताता है कि उन्होंने निहाल से राब्ता करने की बहुत कोशिश की है और अभी निहाल के दोस्त की कॉल आई थी और उसने बताया है कि निहाल मुल्क छोड़कर चला गया है, लेकिन उससे कोई राब्ता नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। जैसे ही नरमीन ये सब सुनती है तो उसे तो यकीन ही नहीं आता। वो गुस्से से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? निहाल मुझे नहीं छोड़ सकता। इतना शोर सुनकर नरमीन की दोनों बहनें भी उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि नरमीन क्या हुआ, निहाल का कुछ पता चला? जिस पर नरमीन कहती है कि नहीं, उसका कोई पता नहीं चल रहा और आज भी वो पाकिस्तान नहीं आएगा। ये सुनकर तो नरमीन की बहन ईमान कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता था और वो तुम्हें छोड़कर भाग गया है। ये सुनकर तो नरमीन को बहुत गुस्सा आता है और वो ईमान को डांटने लगती है और कहती है कि ईमान, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो, हमेशा तुमने गलत बात ही की है। तुम देख नहीं रही कि मैं कितनी परेशान हूँ। शोर सुनकर सिराज साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जिस पर ईमान अपने बाप को बताती है कि निहाल का कोई पता नहीं चल रहा और वो शायद शादी छोड़कर भाग चुका है। ये सुनकर तो सिराज साहब परेशानी के आलम में आकर बाहर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हुमायूं अपने मुलाजिम को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। जिस पर हुमायूं का मुलाजिम उसे बताता है कि हुमायूं भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप नरमीन बाजी की शादी से भाग रहे हैं। आप उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे और उन्हें किसी और का होता हुआ भी नहीं देख सकते, क्योंकि आपके एक इशारे पर तो पूरे पाकिस्तान से जो भी माल आपको चाहिए वो यहाँ पर आ सकता है। ये सुनकर हुमायूं कहता है कि तुम ज्यादा बातें ना करो, अपने काम पर ध्यान दो, मैं अभी हालू से मिलकर आता हूँ। तभी हुमायूं सिराज साहब के पास आता है और कहता है कि हालू साहब, क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इतने में सिराज साहब के दिल में दर्द उठने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। हुमायूं सब घर वालों को आवाज़ देता है कि हालू साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। जैसे ही सब घर वाले इकट्ठे होते हैं तो ईमान फ़ौरन हुमायूं को कहती है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। सिराज साहब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि इन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। आप कोशिश करें कि इनको किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें। इतने में नरमीन अपने बाप से मिलने के लिए जैसे ही कमरे में आती है तो हाथ जोड़कर अपने बाप से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब्बा, मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत मना किया था कि मैं निहाल जैसे शख्स से शादी ना करूं, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी और आज वो मुझे छोड़कर भाग गया है। अब्बा, मुझे माफ़ कर दें, अब आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जिस पर सिराज साहब नरमीन को साफ साफ कह देंगे कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे राज़ी रहूं तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें आज और इसी वक्त हुमायूं से निकाह करना होगा कि जो मेरी बची कुची इज्जत है वो तो बरकरार रह सके। ये सुनकर नरमीन तो बहुत टूट जाती है, लेकिन अपने बाप की ये हालत और निहाल की बेवफाई की वजह से वो हाँ कर देती है और नरमीन और हुमायूं की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या निहाल नरमीन से किसी चीज़ का बदला ले रहा है या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।